ये पार्ट 8 वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर पार्ट 9, पार्ट 10, मतलब 10 वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहेगा, जो आप कभी भी देख सकते हैं, अपने भाई बहन को भी प्रेरित कर सकते हैं। आने वाले जो जिसका एग्जाम होगा उसको कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम होगा वही देखेंगे, जिसका जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लेंगे, तो उनका भी बेस मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज देते हैं, ये इसका शीर्ष का निर्देशांक कुछ दिया है, जैसे A 2 3, B 5 4, C 3 2 और D 1 3, इतना दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चतुर्भुज का टाइप्स नहीं दिया है, कोई भी टाइप्स हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो। अगर टाइप्स ना दे कि ये आयत है, वर्ग है, क्या है, तो आप करेंगे क्या कि तुरंत ये इसके डायगोनल को मिला देंगे, या तो ऐसे मिला देंगे चाहे ऐसे मिला देंगे। डायगोनल यानी कि इसके विकर्ण को मिला देंगे, तो विकर्ण को यहाँ मिलाएंगे, इसको मिला देते हैं विकर्ण को। जब इस विकर्ण को मिलाएंगे तो इस विकर्ण में आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे, दो त्रिभुज दिख रहा है। तो इस त्रिभुज को थोड़ा उस दरवाजे को बंद कर दीजिए, रहने दीजिए, बंद कर दीजिए। देखिए तो इसमें A B C D है, ठीक है। तो दो त्रिभुज में बट जाएगा, तो दो त्रिभुज में जब बटता है तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल रहने दीजिए, बंद कर दीजिए और बाहर रहने दीजिए, ये टाइम हो जाएगा मैथ का तब आएगी सब। देखिए ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। अब करेंगे क्या, बराबर टोटल का क्षेत्रफल, टोटल ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 23 31 12 की सहायता से। किसके सहायता से? 23 31 12 की सहायता से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, यहाँ पर क्या करिएगा कि हाफ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हाफ। इसको उधर चलेंगे तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मानेंगे, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ABC, तो x1 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। ये देखिए ढक कहीं बनाइएगा तो बेटर रहेगा, इस तरह का चतुर्भुज आए तो, ठीक है। इसलिए आपको पिछले वीडियो में 3 तरीका बताए थे, जो कि एक ढक के भी बताए थे। तो ये बहुत कारगर साबित होता है जब ऐसे प्रश्न आएगा तो 2 कॉमन लेंगे तो किसमें से घटाएंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे, तो 2 - 4। उसके बाद 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे ना, तो 4 में से 3 को घटाएंगे, तो 4 - 3। उसके बाद 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो 3 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2, 2 में से 4 गया -2, 3 और 4 में से 3 गया 1, 5 और 3 में से 2 गया 1। अब 1/2, 2 निके 4 और प्लस हो जाएगा 3 और प्लस क्या 5, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा 4, ठीक। तो 1/2 और 4, तो 2 निके 4, ये मिलेगा 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ACD, क्या निकालेंगे ACD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाउ मतलब अब लिख सकते हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD
तो ACD का क्षेत्रफल जब निकालेंगे ना, ACD का, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 कह दीजिए, ठीक है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 ये 2 लिखेंगे ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे, ऐसे चलेंगे, तो 3 - 2 प्लस क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे ना, तो इसके बाद 2 में से 3, 2 - 3 प्लस, फिर कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो 3 में से कितना 3 - 3, अब 1/2 2 3 में से 2 गया 1 2 में से 3 गया -1 3, ये कितना 0, 1/2 2 प्लस माइनस होता है, ये टोटल 0 होगा, ये होगा 1/2, 2 में से गया 1/2, समझ गए। यस सर। तो ये निकला ACD का क्षेत्रफल, ये निकला ABC का क्षेत्रफल। अब टोटल होल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल का है चाहे क्वाड्रिलेटरल का है, ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है ACD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC का मान कितना 2 और इसका मान 1/2, तो 2.5 हो जाएगा ना, तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 1 5/2, ये स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कि ये जो है एक वर्ग का शीर्ष है, किसका शीर्ष वर्ग, तो वर्ग के बारे में जानेंगे तभी ये दिखा पाएंगे। तीनों प्रश्न हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। पहला देखते हैं, दूसरा तीसरा। पहला देखिए, पहला का सॉल्यूशन देखिए, वर्ग का शीर्ष है ना, तो अब ये क्रम से दिया गया है, किससे क्रम से, तो क्रम से एक वर्ग बना लेते हैं ऐसे। वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी है वर्ग का। तो कह रहा है कि दिखाइए कि यह एक वर्ग का शीर्ष है, तो -1, -2 दिया है, ये A का मान है किसका BCD, A का मान ये दिया है, B का मान 1, 0, C का मान -1, 2 और D का मान -3, 0। अच्छा ये बताइए वर्ग का शीर्ष कब होगा, जब ये भुजा निकालिएगा, AB निकालिएगा, AB जितना आएगा उतना ही BC आएगा, उतना ही CD आएगा, उतना ही क्या आ जाएगा D आएगा चाहे AD आएगा, तब कहेंगे कि वर्ग का शीर्ष है। अगर नहीं आता है तो वर्ग का शीर्ष नहीं है। तो देखिए AB निकालते हैं, यानी अच्छा डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला PQ बराबर यही ना होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। या एक सेंस के रूप में बताए थे कि अगर AB निकालिएगा तो AB PQ की जगह पे AB है, AB डिस्टेंस से फार्मूला है ना ये, तो AB निकालिएगा तो AB बराबर रूट करिएगा, क्या करिएगा रूट, इधर से घटाइएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर, फिर -2 -0 का होल स्क्वायर, क्या 0 पे तो माइनस नहीं है ना, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -1 और -1 एगो तो -2 ही होगा, ठीक है, प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 8। इसको तोड़िए मत, रहने दीजिए ऐसा ही, ठीक। AB का मान क्या आ गया √8, तो AB का मान 8 निकला, इतना का मान निकालिए √8, तो ये भी निकालेंगे तो √8 आना चाहिए, ये भी 8 आना चाहिए रूट में, ये भी 8 आना चाहिए, तब कहेंगे कि वर्ग का शीर्ष है। तब निकालते हैं, ये भी निकालिए। अब निकालिए BC, क्या निकालिएगा, तो BC बराबर फिर रूट चढ़ा दीजिएगा, फॉर्मूला यूज कीजिए BC, तो ये x1 y1 x2 y2, तो एक में से एक घटाइएगा, तो एक माइनस, ये माइनस फिर पड़ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 1 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, 0
इसमें रहे चाहे ना रहे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, तो ये भी क्या आ गया रूट अंडर 8। तो BC का भी मान निकाल लिए क्या रूट अंडर 8। अब निकालेंगे DC चाहे CD, जब CD निकालेंगे ना तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, CD निकाल रहे हैं तो CD इक्वल टू रूट अंडर, देखिए CD x1 x2 y1 y2 -1 और -3 -1 और -3 चलेंगे तो क्वेश्चन में का माइनस है, फार्मूला में का माइनस क्या करेगा प्लस बनाएगा होल स्क्वायर, और उसके बाद 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 में से क्या 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 4 4 8, ये भी आया कितना रूट अंडर 8 आ गया। अब बचा ये इसको भी देख लेते हैं। अब DA निकालिए चाहे AD निकालिए, अगर DA निकालेंगे तो इधर से घटेंगे, AD निकालेंगे तो उधर से घटेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला PQ बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, ऐसे भी होता है। देखिए PQ बराबर ज्यादा समझ लिए क्या हंस रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। हंसी पर कंट्रोल रखिए, ठीक है। एक बार द्रौपदी हंसी थी ना तो पूरा महाभारत छिड़ गया था, ठीक। हाँ ना वो द्रौपदी मुर्मू महाभारत के बात बोल रहा है। 2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि AD निकालेंगे तो उधर से घटेंगे और DA निकालेंगे तो इधर से घटेंगे। क्या निकालें DA ही निकालते हैं क्योंकि उधर से चल रहे हैं तो क्रम से चलते हैं, DA निकालते हैं। क्या निकालते हैं DA, तो DA निकालिएगा ना DA तो -3, देखिए ये -3 और -1, तो -3 और -1 तो +1 होगा का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर 0 में से 2 घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का होल स्क्वायर, तो -3 में से गया -2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 4 4 क्या 8, तो DA का मान 8। तो अब देखिए ये रूट अंडर 8 निकल गया, तो लिखिएगा चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इसलिए यह वर्ग का शीर्ष है। वर्ग का क्या है शीर्ष है। इसको लिखेंगे सिद्ध हुआ, लिखेंगे प्योर हिंदी में। कौन डेट को तोड़ सकते हैं, जब बराबर आ गया तो क्यों तोड़ेंगे, वैसा ही छोड़। 2 नंबर क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्रमागत दोनों बनाएंगे, भी आई है, ठीक है। आप तो बना लेंगे लेकिन जो वीडियो देखेंगे, ठीक है, उनको भी तो बनाना चाहिए, ठीक है। तो ना होता है कि आप अपना भी हो गया तो लगने खत्म, वैसा नहीं करना है, ठीक है, दूसरे को भी पढ़ने देना है, ठीक। देखिए तो ये सम चतुर्भुज का कर्मागत शीर्ष है, क्या है कर्मागत शीर्ष। तो ये देखिएगा ये A है, ये क्या है B है, और क्या है C, और ये D। A का मान 6,4, इसको 2,B, इसको 3,4, आइए 2,2। तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम इस डायगोनल को मिलाएं, अगर डायगोनल मिलाएं D1, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कह रहा है, ठीक है। तो ये D1 मिला है तो D1 हो गया, इसको क्या कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है सेम डिस्टेंस पर काटता है, यहाँ पे O अल्फा बीटा मानेंगे, यानी कि ये और ये इसका कटान बिंदु सेम डिस्टेंस होता है, एक ही जगह काटता है, और जितना डिस्टेंस ये होगा OC उतना ही डिस्टेंस OA होगा, जितना डिस्टेंस OB होगा उतना ही डिस्टेंस OD होगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा AC का मध्य बिंदु क्या होगा, AC का मध्य बिंदु क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ के यहाँ डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है दोनों का, तो हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे बैठे हैं, ठीक है।
ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के मिडिल पॉइंट पर बैठे हैं, यहाँ पे खड़े हैं। उसी तरह से AC का मध्य बिंदु O है, तो हम O पे खड़े हैं, इधर A हो गया, आगे क्या हो गया C। तो मध्य बिंदु का डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं ना, ये x1 + x2/2 और y1 + y2/2। सेम उसी प्रकार BD का मध्य बिंदु यही है, यही है, वही है। तो BD निकालेंगे तो 2 + 2/2 और P + 2/2, ऐसे निकाल लेंगे। तो लिखिएगा O BD एक दूसरे को O अल्फा बीटा पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, बीटा पर समद्विभाजित करते हैं। तो बताइएगा बाबू AC का मध्य बिंदु क्या है? O है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का मध्य बिंदु O अल्फा बीटा का निर्देशांक, O अल्फा बीटा का निर्देशांक। चलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? AC का मध्य बिंदु 6 और 3 9/2 x1 x2 लिखेंगे ना, तो x1 x2 है तो 6 + 3/2 और 4 + 4/2। इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9/2 और 4 4 8/2। इसको कटा भी सकते हैं तो 4 होगा। ठीक, अब देखिए सेम इसी तरह से BD का मध्य बिंदु O है। ध्यान दीजिए, पढ़ने का अगर मन न करे तो बाहर निकाल देंगे, जाकर बैठ के बताइएगा। ठीक है, तो BD का मध्य बिंदु कितना है? O है। तो लिखिएगा फिर BD का मध्य बिंदु। अगर पढ़ने का इच्छा न करे तो गार्जियन से तुरंत बोल दीजिए कि हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई ना कोई काम दे देंगे। ठीक, अभी से टाइम पास करिएगा, 4-5 साल टाइम पास करिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो अभी से अपने ट्रैक को मोड़ लीजिए। अगर पढ़ाई में मन न लगे तो दूसरा सेक्टर अपनाइए। ठीक है, अगर पढ़ने आए हैं तो गार्जियन को धोखा मत दीजिए, पढ़िए, लगन से पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि गार्जियन का उम्मीद आपके साथ कहीं ना कहीं कायम है। ठीक है, तो इस पर खड़े उतरने का कोशिश। तो देखिए BD का मध्य बिंदु O है, तो BD है बाबू यहाँ पे, तो 2 + 2 जोड़ेंगे ना, तो 2 + 2/2, यहाँ पे P + 2/2, P + 2/2, तो 2 4/2 और P + 2/2। तो ये हो जाएगा 4/2 है, तो कटाएंगे तो 2 होगा, तो 2 और P + 2/2। तो ये हो गया O अल्फा बीटा। ध्यान दीजिएगा, ये भी O अल्फा बीटा का मान, ये भी O अल्फा बीटा का मान, दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। O अल्फा बीटा का मान, ये भी O अल्फा बीटा का मान। तो जब LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या करते हैं? बराबर करते हैं। यानी कि लिखिएगा, इसको समीकरण मान लीजिएगा, मान लीजिए समीकरण 1 या समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यहाँ पर ये लिखिएगा 9/2 और 4, ओनली 4, इधर 2 और P + 2/2। अब इसमें देखेंगे कि किसका वैल्यू निकालना है। भुज के बराबर होता है कोटि के बराबर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अपने मन से यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया रहेगा तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा 2, लेकिन इसमें सेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको नहीं देखना है। मतलब बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। ये बराबर कर लीजिएगा, ये भुज के बराबर और कोटि के बराबर। तो भुज के बराबर करिएगा, कोटि 4 के बराबर क्या करिएगा, लिखेंगे ना 4 बराबर P + 2/2। तो इंटू करिएगा 4 दूना के 8 P + 2, तो 8 - 2 बराबर P। तो P का मान 8 में से 2 गया 6, तो P का मान कितना होगा? 6। ये जो है ना कहीं यहाँ पे सेटिंग अब अपने मन से लेके हैं, तो कोई जरूरी है कि यहाँ पे ये बराबर आ जाए। ठीक, लेकिन जब एग्जाम में सेट करके दिया जाएगा, चाहे हम ही गहनता से सेट करेंगे, थोड़ा समय लेकर के, तो आराम से बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखना है हम लोग को कि जहाँ दिया है जो डाटा, ये बराबर होना
मतलब इसको बराबर करना है। सम चतुर्भुज का शीर्ष हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है 3 नंबर का। ये सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, ध्यान दीजिए बाबू, ऐसे बना देते हैं ए बी सी डी। ये 8 8 है, ये 3 4 है, ये 4 4 है, ये 3 2 है। देखिएगा ये AC निकालेंगे और क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले इधर लिख कर दिखा देते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुने D2। कहने का मतलब कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो देखिए किसी को मिला लीजिए, किसी को D1 मान लीजिए, किसी को D2 बनाइए। जैसे A और C को मिलाते हैं तो इसको कह देते हैं D1। क्या कहते हैं, कोना को नहीं मिलाएंगे, इसको भी मिला दीजिए, इसको कहेंगे D2। क्या कहेंगे, D2। तो सम चतुर्भुज के लिए D1 यानी कि BD को D2 बोल रहा है, IC को क्या बोल रहा है, D1 बोल रहा है। तो निकालना पड़ेगा। लिखिएगा यहाँ पे, माना कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम माना कि बोल रहे हैं ना, सत्य, हाँ बोले सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है जिसका विकर्ण BD तथा AC है। BD तथा क्या है, AC है, विकर्ण है। तो अब बताइए, कहिएगा AC बराबर, ध्यान दीजिए, विकर्ण BD तथा क्या है, AC है। तो BD को क्या कहे हैं, D1 कहे हैं आपके अनुसार, और AC को क्या कहे हैं, D2 कहे हैं। तो AC निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, AC। तो AC बराबर देखिएगा ध्यान से, यही समझ जाइएगा। ये प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा ना, तो बाकी ऑब्जेक्टिव आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10 नंबर क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक, AC निकालिएगा तो 8 में से 4 घटाइएगा। ऐसे निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से, 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 8 में से 4 गया, 4 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 16 हो जाएगा 32। अब 32 को अगर तोड़ना चाहें तो ये जोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो जोड़ी लगाएंगे तो 2 को 2 बाहर निकलेगा, 1 को 2 अंदर रहेगा, 2 2 निकले 4 √2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो आप निकालें अभी D2 BD निकालते हैं। क्या निकालेंगे, BD। तो BD बराबर BD 3 में से 3 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एगो कहने नहीं ना सुना है, लेट वाला 4 में से 2 के होल स्क्वायर, तो 2 के होल स्क्वायर 2 गुणे 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 दूनी के 4 कह दीजिए, 4 का फॉर्मूला 2 कह दीजिए। ये हो गया BD। अब BD को कहेंगे D2। D2 बराबर क्या, 2। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होता है, तो लिखिएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये लिख देंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1। D1 कितना है, 4√2। तो 4√2 गुणे इसका मान क्या, 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 4√2 क्या, 2 आंसर। तो ऐसे आप सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक।